Welcome all of you. Now we start 10 सीरीज पार्ट 3। इसके अंदर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस तीनों का मतलब सेम होता है। इसके पहले हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब और उसका किस तरह इस्तेमाल किया जाता है वो हमने पढ़ा है। अब हम शुरू करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये क्या होता है? तो आपको पता ही है कि हम हमेशा टेंस दो तरह से सीखते हैं, एक व्हेन टू यूज और हाउ टू यूज। तो पहले हम देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि चालू वर्तमान काल या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस अपूर्ण वर्तमान काल। तो अपूर्ण वर्तमान काल का इस्तेमाल कब किया जाता है? जब तक हमें यह नहीं समझता कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कब किया जाता है तब तक हम कैसे इस्तेमाल करेंगे हम नहीं समझ सकते। इस वाक्य के हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे जिसके मदद से हम कई वाक्य बना सकते हैं। पहले व्हेन टू यूज, हम टेंस को कब इस्तेमाल करेंगे? पहले हर वाक्य में का सबसे महत्वपूर्ण शब्द होगा वो है वर्ब। वो जिस वाक्य से हमें उस वाक्य में की एक्शन समझती है, उसमें की कार्य क्या है, उसमें का काम क्या है। फिर किसी भी वाक्य में का काम अगर प्रेजेंट टाइम में, हमने इसके पहले देखा है कि कोई भी टेंस, कोई भी वाक्य जब हमें बनाना होगा तब उस वाक्य का हम देखेंगे पहले वर्ब क्या है। उस वर्ब से हमें पता चलता है उस वाक्य की एक्शंस क्या है। उससे हमें समझ में आता है पहले कि उस वाक्य का समय क्या है। समय अगर प्रेजेंट होगा और उस कार्य, उस वाक्य की स्थिति, पोजीशन अगर कंटिन्यू या इम्परफेक्ट होगी तभी हम इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इन शॉर्ट, जब वर्तमान काल में, अभी के समय में कोई भी काम चालू है या कोई भी काम अपूर्ण है, ये बतलाने के लिए जो काल, जो टेंस इस्तेमाल किया जाता है उसी को ही कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है ये हम देखेंगे। हाउ टू यूज, पहले वाक्य की शुरुआत को हम सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद एम, इज, आर, ये तीन हेल्पिंग वर्ब से तीनों में से एक लेंगे। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को आईएनजी या रूट वर्ब को आईएनजी, दोनों में से किसी भी एक को हम आईएनजी लगाएंगे। वाक्य आगे जैसा है वैसा और आखिर में फुल स्टॉप। इस तरह हम वाक्य बनाएंगे। देखिए यहाँ सब्जेक्ट्स अगर आया होगा, सब्जेक्ट्स अगर आए होगा तो हम एम लेंगे। अगर सब्जेक्ट अगर ही, शी, इट सिंगुलर आया होगा तो हम लेंगे इज। अगर सब्जेक्ट वी, यू, दे प्लूरल अनेक वचन आया होगा तो हम लेंगे आर। तीन हेल्पिंग वर्ब से सिर्फ हमें एक ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद जो भी वर्ब होगा उस वर्ब को हम आईएनजी लगाएंगे। जैसे कि देखो हम कुछ मिसालें, कुछ एग्जांपल्स लेंगे। मैं खत यानी कि मैं पत्र लिख रहा हूं। तो पहले हम ये देखेंगे कि उस वाक्य में का सब्जेक्ट्स क्या है। मैं, ये हो गया सब्जेक्ट्स। खत, पत्र, खत यानी कि पत्र लिख रहा हूं, लिखना इस वाक्य में का कार्य है तो उसका हम पहला समय देखेंगे। लिख रहा हूं, लिखना रहा है, इसका मतलब यह है प्रेजेंट टेंस है। पोजीशन, लिखने का कार्य है, एक्शन लिखने की है, लेकिन वो कैसी है? कंटिन्यू है, इम्परफेक्ट है। खत लिख रहा है यानी कि इस वाक्य में का सब्जेक्ट्स आ गया आई, मैं, आई। खत लिख रहा हूं, लिखना, तो यहां आई के बाद हमेशा क्या लेना चाहिए? यम। तो ये आने वाला है आई यम। वर्ब है राइट, उस वर्ब को हम लगाएंगे आईएनजी, WRIT, आईएनजी। आई एम राइटिंग अ लेटर। हम इस तरह इस वर्ब के फॉर्मूले के मदद से हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का वाक्य बना सकते हैं। इस तरह हम कई वाक्य बना सकते हैं। हमें सिर्फ ये देखना होगा कि हर वाक्य में का वर्ब क्या है, उस वर्ब का समय क्या है और उस वर्ब की पोजीशन क्या है। समय और पोजीशन अगर प्रेजेंट में होगी, समय प्रेजेंट का होगा और उस कार्य की स्थिति, पोजीशन अगर कंटिन्यू होगी तो उस वाक्य के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। तो इस तरह हम इस फॉर्मूले की मदद से हम वाक्य बनाएंगे। क्या पहचानने का कैसा, इस वाक्य को हम बनाएंगे कैसा, तो इसके लिए एक छोटी ट्रिक्स मैं बता रहा हूं, जरा गौर से देखिए। अगर इस वाक्य में, किसी भी वाक्य में अगर रहा,
रही और रहे, ये तीनों में से एक शब्द होगा, रहा, रही, रहे, और उसके बाद है या हूं इस तरह वाक्य में आया होगा, तो पहचानने का कि इस वाक्य के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस इस्तेमाल करना चाहिए। मैं साइकिल चला रहा हूं, राम कार चला रहा है, विनोद क्रिकेट खेल रहा है। देखिए हर एक वाक्य में रहा, रही, रहे है। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, मैं सब्जेक्ट्स आ गया, पढ़ाना एक कार्य आ गया, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, रहा, रही, हर वाक्य के अंदर रहा, याद रखिए, रहा, रही, रहे, ये तीन शब्द और उसके बाद है या हूं आया होगा, तो पहचानने का कि इस वाक्य के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस होगा। अब इस वाक्य में हम नेगेटिव कैसा बनाएंगे? एक बात हमें इसके पहले भी हमने सीखा है कि समझा है कि किसी भी वाक्य में अगर हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का अगर इस्तेमाल किया जाए तो वो वाक्य बन जाता है नेगेटिव, नकारार्थी वाक्य बन जाता है। अब इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब से यम, इज, आर, ये तीन हेल्पिंग वर्ब है। अगर इसके बाद हमने नॉट इस्तेमाल करेंगे तो ये वाक्य बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। जैसे कि मैं खत लिख रहा हूं, तो हम इसको हम नेगेटिव बनाएंगे तो मैं खत नहीं लिख रहा हूं, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। तो यह हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने इस्तेमाल किया गया है नॉट। तो हम इस तरह अलग अलग वाक्य बना सकते हैं, इस तरह हम अलग अलग वाक्य बनाकर हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। राइटिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, हर एक जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस समझने में बहुत आसान है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, और मैं इस वीडियो के बाद कुछ वर्ब दूंगा, तो आप इस वर्ब को अपने वाक्य में बनाइए। और कई सारे वाक्य जो हम सुबह से लेकर शाम तक कई वाक्य तैयार करते हैं, कई काम करते हैं, तो उस वाक्यों को आप इंग्लिश में बनाइए, जिसकी वजह से आपका इंग्लिश परफेक्ट बन जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड study to be continue for the 10 series. Thank you once again.